मर्चेंट नेवी में सबसे जो ऊंची रैंक होती है वो कैप्टन की होती है। वी वर्क टुगेदर। अगर मैं किसान का गांव का लड़का। बूम बॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बूम बॉक्स। मैं हूं पंकज, एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके का सीरीज़ दिखाएं वीडियोस की, जिससे यंगस्टर्स इंस्पायर हों, वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उसको अचीव करने के लिए उनको प्रेरणा मिल पाए। तो इसी कड़ी में हमने ये नया सीरीज़ शुरू किया है। इसमें हम आपको ऐसी खास शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ सपना देखा, उसको ईमानदारी से उस सपने के लिए मेहनत करी और उस सपने को जिया और वो जी रहे हैं। तो गाइज़, आज हमारे साथ हैं हमारे शिप के कैप्टन कूल, कैप्टन सर मिस्टर मनोहर यादवड़े सर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में हूं, तो मर्चेंट नेवी में सबसे जो ऊंची रैंक होती है शिप पर वो कैप्टन की होती है। तो आज हम आपसे हमारे शिप के कैप्टन मिस्टर मनोहर यादवड़े सर से मुलाकात करवाना चाहते हैं, रूबरू करवाना चाहते हैं, ताकि आप लोग इंस्पायर हो सकें उनके प्रेरणादायी जीवन से। हेलो सर। हाय पंकज। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए ताकि हमारे व्यूवर्स आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकें। श्योर। Hello, hi viewers, good evening everybody. It's really a pleasure, you know. We work together. पंकज के साथ काम करते बहुत मज़ा आया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ अपने बारे में आप तक पहुंचा दूं। मेरा नाम मनोहर दत्तात्रेय यादवड़े, ठीक है। कैप्टन, यस ऑफ कोर्स, बट वो कैप्टन बाद में मैं बोलूँगा। बोला महाराष्ट्र से हूँ मैं और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। आई वर्कड इन इंडियन नेवी फॉर 15 ईयर्स। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे अभी तक आपने जो सेवाएं दी, जैसा कि मैं तो जानता हूं, पर आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए, व्यूअर्स को बताइए, आपने अभी तक जो भी अपने करियर में जो भी सर्विसेज दी हैं, आपने कैसे आपका करियर ग्राफ रहा। वो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव छोटा सा मलिक ग्रे जिसका नाम है, तो वहाँ से मेरी इनिशियल थोड़ी सी स्कूलिंग हुई। उसके बाद में मेरे अंकल जो पुलिस में थे, तो वो कल्याण में थे, तो 3rd to 6th बेसिकली 4 साल में बम्बई में पढ़ा। 2 साल पुणे में, 2 साल थाना, 2 साल कल्याण। उसके बाद फिर 7th के बाद में फिर गांव आ गया। गांव से 1 साल गांव में पढ़ा। उसके बाद 8th to 12th देन अगेन आई वेंट टू द तहसील, जो तालुका बोलते हैं हम, उधर पढ़ाई की। और उधर से फिर बाद में जो हमारे पड़ोस में थे किलेदार फैमिली, रियली आई अप्रिशिएट देम एंड दे गाइडेड मी। बोला चलो नेवी में कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो थे बाबा साहेब किलेदार, वो मर्चेंट नेवी में एंटीपुल में सुपरवाइज़र फोरमैन थे। तो उन्होंने मुझे बस ये नौसेना अफगान चर्च और हमारा जो रिक्रूटिंग सेंटर है वो मुझे दिखाया। उसके पहले मैंने थोड़ा एनडीए में भी ट्राई किया था, सो एग्ज़ाम वगैरह सब अच्छा हुआ एंड मैं भर्ती हो गया 1988 एंड सबमरीन विद ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं ना, मतलब अंडर वाटर भी मुझे एक्सपीरियंस मिला। सबमरीन में काम किया मैंने विद पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड एवरीबडी विशेस एंड ऑफ कोर्स माय हार्ड वर्क, क्योंकि मैं 98 में रिटायर हुआ। 2 बच्चे थे मेरा बेटा 95 बॉर्न है, 92 बॉर्न है, बेटी 95। सो फॉर दैट एज टू कॉम्पीट विथ यंगस्टर्स, जो 24 साल के बच्चे थे, मतलब यंग, और उनके साथ पढ़ाई करो। उनको 8 घंटा पढ़ना है तो मुझे 12 घंटा पढ़ना पड़ता था। ओके, सो फेलियर भी उसमें आए, फेल हुए, लेकिन पंकज हिम्मत नहीं हारी। जो था कि एक बार भाई कूदे हैं इसमें तो पूरा करना है। ग्रेट सर। फाइनली आई गॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मास्टर मर्चेंट नेवी में। बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए एंड जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। देहात का लड़का, जो मैं 15 किलोमीटर चल के भी मैंने वो की है, मतलब स्कूल गया हूँ मैं विदाउट चप्पल, कुछ नहीं पैरों में था। ओके, और ऐसे इसमें रहे जो कि गन्ने के जो उसका ये होता है ना कवर, पाला बोलते हैं, या फिर मतलब उसका बना हुआ हट टाइप, उसमें हम लोग, मेरे भाई, मतलब हम 3 भाई 1 बहन है, और फादर ऑफ कोर्स फार्मर, मेरी मदर भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, बट वो जंगल और बाकी खेतों में जो रहती थी ना, शी वॉज लाइक टाइग्रेस।
आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, और उसकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ. सो इट्स रियली यू नो टू बी ऑनर्ड. मैं तो चाहूँगा कि हर जन्म में मुझे वही माँ मिले, वही बाप मिले. थैंक यू सर. अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स जो ये आपका वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, कई लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में अवेयरनेस नहीं है. आप सर जैसा कि इंडियन नेवी करके देश की सर्वोच्च सेवा कर चुके हैं और अभी आप विश्व सेवा में लगे हुए हैं मर्चेंट नेवी के थ्रू, तो उनको थोड़ा सा अभी मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी. थोड़ा सा मोटा मोटा सर क्या डिफरेंस है सर? श्योर. देखिए, मर्चेंट नेवी में मैं आया इंडियन नेवी की वजह से. सो माय रिगार्ड्स विल बी देयर फॉर इंडियन नेवी. जो भी पेंशन मिलती है यहाँ पे, कप्तान को अभी $10,000 मिलते हैं, $11,000 मिलते हैं, बट वो जो पेंशन है उसका महत्व मेरे लिए अधिक है. आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट. Yes, the main difference, Indian Navy is basically, you know, one of the armed forces, Army, Navy, Air Force. वो ये है. But Merchant Navy is totally, it is a like no commercial sector. Okay, Merchant Navy में आप आते हैं, so you take the ship from point A to point B, any part of the world. Okay, with the shortest route and with safety of personnel, safety of ship, safety of cargo you are carrying. Okay, so it is a huge responsibility on master. You come as a deck cadet or engine cadet, so equivalent there is a like chief engineer is there, or engine department, deck department, basically 2 डिपार्टमेंट है. बट यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग ये होता है. आप दुनिया के हर कोने में जा सकते हो. You know, the company will spend money for you, for visa, for your traveling and everything, absolutely free. Food $10 per day per person. This is really good. I am working in executive ship management now. Really, I am very happy. But this life, let me tell you, it is like no little tough. You should have, you know, mentally, physically, जो है वो थोड़ा strong होने का है. You basically have to be tough because कभी सी सिकनेस होता है, कभी यू नो वेदर इतना ख़राब होता है, आप लोग देखते हैं. बट इसमें होता कुछ नहीं है. हमारे पास बहुत कुछ ये है, इक्विपमेंट्स है. यू कम टू नो द अर्ली वार्निंग ऑफ एनी स्टॉर्म और एनीथिंग, एंड यू कैन यू नो काउंटरैक्ट एंड लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन, सेफ्टी ऑफ शिप एंड एवरीथिंग. नेवी में बोलूँगा मैं, नेवी में जो डिसिप्लिन सिखाई गई हमें, एक दूसरे की कदर करना, जो ट्रेनिंग, दैट वाज फैंटास्टिक. कैडेटशिप यहाँ पे मर्चेंट नेवी भी अच्छी होती है. आई वॉज नॉट यू नो फॉर्चुनेट इनफ टू डू द कैडेट्स ट्रेनिंग, बट इंडियन नेवी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड, टफ, और जो है मैं हूँ, यू नो, आई एम गोइंग टू कंप्लीट 60 years in May 2024. Great sir. But really, you know, the habits whatever I got to look after, to go for walk and do this thing, Yes, so sir. that is due to Indian Navy, right? So both options are very good. Message to youngsters. Work hard, think, you know, dream for a big dream. All right. अगर मैं किसान का गांव का लड़का होते हुए अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप लोग तो डेफिनेटली ओनली डेडिकेशन, okay, consistency, that is very very important. Okay, don't worry and don't get carried away with अरे आजकल नौकरी नहीं मिलता, ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, you decide, okay, option A, option B, मैं ये करूँगा नहीं तो ये करूँगा, and then work for it, and then उसके लिए बेटा जीना है, सपना उसका देखना है, हर रोज सपना देखो, but you have to work hard. Okay, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है. अगर मैं उस टाइम में एज द एज ऑफ 34-35 अगर मैं 12-16 घंटा पढ़ सकता था और पढ़ा है मैंने, तो इट इज़, यू नो, द वर्ल्ड इज़ योर्स. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. आपका स्ट्रगल देख के, आपका इंस्पायरिंग लाइफ देख के, जैसा मैं तो आपके साथ यहाँ कांटेक्ट करने का मुझे मौका मिला, मतलब मैं लिखता हूँ सर थोड़ा सा, 2 लाइन मैंने आपके लिए लिखी आपकी लाइफ को देख के सर. थैंक यू. कि ख्वाब पूरा करने को समंदर का उसने, कि ख्वाब पूरा करने को समंदर का उसने हौसला आसमां सा कर लिया. इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, जिससे आप इंस्पायर हो सकें. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जय भारत.